हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इंडिकेटर और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक पीएच स्केल। लेकिन सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर यहाँ पर पीएच का मतलब क्या होता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिकैप थोड़ा सा। पीएच पीएच दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो लेटर से मिलकर बना हुआ है। वो लेटर कौन कौन है? पी और एच। यहाँ पर पी का मतलब क्या होता है? पोटेंस। पी किसको इंडिकेट कर रहा है? पोटेंस। और पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर। और पोटेंस का मतलब क्या होता है? पावर। जबकि H का क्या मतलब होता है? H का मतलब होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये जो बार ब्रैकेट है इसे हम कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी pH का मतलब क्या हो गया? pH का मतलब हो गया पावर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इतना मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन को अगर हम मेजर कर लेते हैं, अगर हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन को मेजर कर लेते हैं, ठीक है, तो इसके हेल्प से यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन के हेल्प से we can measure the nature of solution। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में हम इंडिकेट कर सकते हैं, है ना, कि वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल, ठीक है। कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन we can measure the nature of solution as well as, और इसके साथ साथ as well as we can find out the strength of solution। इसके साथ साथ हम strength of solution को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब strength of solution का मतलब क्या है? ये इंडिकेट कर रहा है how much strong the acid is। स्ट्रॉन्ग एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या बेस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए भी हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन का यूज करते हैं। तो इससे एक मतलब तो निकल रहा है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके हेल्प से हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि वैसा इंडिकेटर जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को भी मेजर करता है, उसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि पीएच जो है वो एक तरह का यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यानी ये क्या करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी इंडिकेट करता है कि वो सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक होगा या कितना ज्यादा बेसिक होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि पीएच स्केल ये क्या होगा? जस्ट लाइक ए स्केल, ये एक तरह का क्या होगा? स्केल होगा, ठीक है। कैसा स्केल है ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं यहाँ पर पीएच स्केल, ये दिया हुआ है क्या है? पीएच स्केल। हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल इज जस्ट लाइक ए स्केल, जस्ट लाइक ए स्केल। ये एक तरह का क्या है? स्केल है, ठीक है। कह रहा है पीएच स्केल इज जस्ट लाइक ए स्केल, दिस इज यूज्ड टू मेजर, which is used to measure, this is used to measure H plus ion concentration of the solution। जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? दिस इज यूज्ड टू मेजर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के H प्लस आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो pH स्केल इज जस्ट लाइक ए स्केल, दिस इज यूज्ड टू मेजर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड ऑन द basis of their H plus ion concentration of the solution, it can measure the nature of solution as well as the strength of the solution, ठीक है। और इसी के हेल्प से we can find out the nature of solution as well as the strength of solution, that is called the pH scale। उस स्केल को हम क्या करते हैं? pH स्केल, ठीक है। तो pH स्केल क्या है? जस्ट लाइक ए स्केल, एक ऐसा स्केल है
जिसके हेल्प से हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को मेजर करते हैं, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन के हेल्प से वी कैन मेजर द नेचर ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके हेल्प से हम नेचर के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन को भी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, उस स्केल को हम क्या करते हैं, पीएच स्केल का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दें, जब ये एक तरह का स्केल है, जब ये एक तरह का स्केल है, आप लोग घर में स्केल देखे होंगे, उस स्केल में कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। क्या रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, आप देखे होंगे किसी स्केल में सेंटीमीटर स्केल है ना, सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया रहता है, किसी स्केल पर जो है मीटर में मीटर इंडिकेट किया रहता है। ठीक है, किसी में आपका इंच रिप्रेजेंट किया रहता है। ठीक, तो उसी प्रकार का है यहाँ पर कि पीएच स्केल भी एक स्केल है। अब ये स्केल किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये जो स्केल है, ये स्केल रिप्रेजेंट किसको करता है, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट किया रहता है। ठीक है, जैसे स्केल पर सेंटीमीटर इंडिकेट किया हो रहता है, मीटर इंडिकेट किया हुआ रहता है, या इंच इंडिकेट किया रहता है, उसी प्रकार पीएच स्केल पर भी कुछ इंडिकेट किया रहता है। वो इंडिकेट क्या रहता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू इंडिकेट किया रहता है। ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू इंडिकेट किया रहता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इन दिस पीएच स्केल, इस स्केल में H प्लस आयन कंसंट्रेशन, द वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन दिस पीएच स्केल। इस पीएच स्केल पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या होता है, इंडिकेट किया रहता है। कैसे इंडिकेट किया रहता है, नेगेटिव पावर टू 10 के रूप में। ठीक है, नेगेटिव पावर टू 10 के रूप में इंडिकेट किया रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल इज जस्ट लाइक ए स्केल, एक तरह का स्केल है जिस पर क्या होता है, ऑन विच द वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिवली पावर टू 10। नेगेटिवली पावर टू 10 के रूप में क्या होता है, इस पीएच स्केल पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू रिप्रेजेंट किया रहता है। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया रहता है, ध्यान दीजिए। अब कहा जा रहा है यहाँ पर, इसे थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। तो आप ये समझ चुके हैं कि पीएच स्केल क्या है। अब पीएच स्केल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिवली पावर टू 10, नेगेटिवली पावर टू 10। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन पीएच स्केल 10 टू द पावर माइनस 1। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 3, डॉट 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 10 टू द पावर माइनस 7, डॉट 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 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, यानी ये जो दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 2, डॉट 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 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 14 तक। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्केल पर रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 1 से लेकर 10 टू द पावर माइनस 14 तक। अब 14 तक क्यों रिप्रेजेंट किया रहता है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान, तो अब कहा जा रहा है यहाँ पर, ये 10 टू द पावर माइनस 1 से लेकर 10 टू द पावर माइनस 14 तक H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू इस पीएच स्केल पर क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब सोचो, जब कहा जा रहा है कि ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन में वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और हम जानते हैं कि एसिड किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि एसिड किसे कहते हैं, एसिड वैसा सब्सटेंस है जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन को डोनेट करने का काम करता है। ठीक है, डोनेट करने का काम करता है। तो सोचिए, जो एसिड जितना जल्दी H प्लस आयन कंसंट्रेशन को डोनेट करेगा, जितना जल्दी H प्लस को डोनेट करेगा, वो एसिड उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जिस सॉल्यूशन के पास जितना ज्यादा H प्लस मौजूद होगा, जिस सॉल्यूशन के पास जितना ज्यादा H प्लस मौजूद होगा, वो क्या करेगा, उतना जल्दी H प्लस को डोनेट करेगा। क्योंकि अगर जिसके पास H प्लस कम रहेगा, वो डोनेट क्यों करेगा, जिसके पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन जिसके पास कम होगा, वो डोनेट क्यों करेगा, डोनेट वही करता है जिसके पास ज्यादा होता है। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन के पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा क्या करेगा, वो बहुत जल्दी H प्लस आयन को डोनेट करेगा। ठीक है, बाहर की ओर निकालेगा। तो अब सोचिए कि ये जो 10 टू द पावर माइनस 1 H प्लस आयन कंसंट्रेशन वैल्यू दिया हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 1 से लेकर 10 टू द पावर माइनस 14 तक, तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर होगा या राइट टू लेफ्ट आने पर होगा,
निश्चित रूप से राइट टू लेफ्ट आने पर होगा, क्योंकि ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन वो में नेगेटिव पावर में दिया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव पावर टू 10 में दिया हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जितना ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन के पास होगा उतना जल्दी क्या करेगा, वो H प्लस आयन को डोनेट करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके पास होगा, तो हम कह सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 1 के पास होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 10 टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होता है 10 टू द पावर माइनस 14 के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसके पास जो होगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन की संख्या बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है। इसी कारण कह सकते हैं यहाँ पर कि राइट टू लेफ्ट आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। उसी प्रकार अगर बात किया जाए बेसिक स्ट्रेंथ का, तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। अब एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा, जिस सॉल्यूशन के पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत कम होगा वही क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे कम H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके पास है, 10 टू द पावर माइनस 14 के पास है, ठीक है। मतलब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर, मतलब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक कैरेक्टर में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। जबकि राइट टू लेफ्ट आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पर कि राइट टू लेफ्ट यानी इधर से इधर, ठीक है, है ना, राइट टू लेफ्ट, इसको लिख देते हैं राइट टू लेफ्ट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। तो कह रहा है राइट टू लेफ्ट आने पर, राइट टू लेफ्ट आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब तो आप ये समझ चुके होंगे यहाँ पर कि अगर जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 1 होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 10 टू द पावर माइनस 1 का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 2 से ज्यादा होगा, 10 टू द पावर माइनस 2 का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 से ज्यादा होगा। इसी कारण कह सकते हैं ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। यानी ये आपका क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 3। उसी प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 10 टू द पावर माइनस 14, 10 टू द पावर माइनस 14 जिसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, जिस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 14 हो, मतलब बहुत ही कम हो, सबसे कम हो, वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा बेसिक होगा। यानी ये क्या होगा, इस सॉल्यूशन का जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा बेसिक इन नेचर कौन होगा, जिसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 14, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 1, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं कि pH और H प्लस दोनों में क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है, जिससे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि pH इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन H प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि कह रहा है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, हम जानते हैं कि pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू नेगेटिवली लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं pH इक्वल टू क्या होगा, log 1 अपॉन H प्लस। अब अगर हम pH और H प्लस का अगर रिलेशन निकालें तो इस रिलेशन से क्या निकलेगा कि pH जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। यानी pH जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि अगर ये pH का वैल्यू, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन वैल्यू अगर बढ़ रहा है, अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो pH का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, ठीक है। pH का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर कहा है यहाँ पर कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करेगा तो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा,
ठीक है। उसी प्रकार अगर पीएच का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा, पीएच का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा पीएच वैल्यू, तब क्या होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, इंक्रीज करेगा। ठीक है, पीएच वैल्यू डिक्रीजेस बट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एंड देन वी कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तब जाकर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं रिलेशन से क्या होता है, pH inversely proportional to H plus ion concentration. If the value of H plus ion concentration increases, the value of pH decreases and then acidic strength increases. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर pH वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, H plus ion concentration इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा मेरा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए H plus ion concentration यहाँ डिक्रीज कर रहा है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ऑनगोइंग लेफ्ट टू राइट। तो जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो pH का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, pH का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और जब pH का वैल्यू इंक्रीज करेगा, pH का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, pH वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा एंड देन बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो pH वैल्यू डिक्रीज करेगा और तब हम कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा किस सॉल्यूशन का H प्लस आयन कंसंट्रेशन अगर कितना होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास A, B और C तीन तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, तीन तरह का सॉल्यूशन है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि A सॉल्यूशन का pH कितना है, 4 है, A सॉल्यूशन का pH कितना है, 4 है। अगर B सॉल्यूशन का pH कितना है, 1 है, जबकि C सॉल्यूशन का pH कितना है, 10 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कौन होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कौन होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए कहा जा रहा है कि pH का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि pH का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पर pH का वैल्यू सबसे कम किसका है, तो कह सकते हैं यहाँ पर B का है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इन तीनों में A, B और C में सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो B होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो B होगा। ठीक है, उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पर कि C का यहाँ पर pH वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मतलब इन सब में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि pH वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, C होगा। ठीक, तो ये तो हम समझ गए कि अगर दिया हुआ यहाँ पर कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और राइट टू लेफ्ट आने पर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपका बीच का है ये क्या होगा आपका, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये दिया हुआ है न्यूट्रल। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कह रहा है कि इफ, ठीक है, अब कह रहा है कि इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू इंक्रीज करता हो किससे, 10 टू द पावर -7 से। अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू इंक्रीज करता हो 10 टू द पावर -7, देन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। तो सॉल्यूशन क्या माना जाता है, एसिडिक इन नेचर माना जाता है। ठीक है, अगर कह रहे हैं यहाँ पर कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर इंक्रीजेस होगा, ग्रेटर होगा देन 10 टू द पावर -7, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एसिडिक इन नेचर होगा। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है कि इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर लेस देन 10 टू द पावर -7 होगा, देन सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक, उसी प्रकार नंबर 3, इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू अगर इक्वल टू 10 टू द पावर -7 हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल इन नेचर होगा, न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा।
ठीक है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही क्या होगा, इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 के इक्वल होगा तो वो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा, ठीक। अब जब H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है तो pH क्या होगा, घटेगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर pH का वैल्यू अगर लेस देन 7 हो, अगर pH का वैल्यू लेस देन 7 हो, ठीक है, इसे कहाँ लिख दे, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कहा जा रहा है यहाँ पर कि if pH का वैल्यू अगर लेस देन 7 हो देन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर, तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर कहा जाए कि if pH ग्रेटर देन 7, अगर pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7, अगर कह रहा H प्लस आयन लेस देन 7 होगा 10 टू द पावर -7 तो pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7। तो अगर pH का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 होगा देन सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, आपका बेसिक इन नेचर होगा। उसी प्रकार अगर थर्ड कहा जाए if pH इक्वल टू 7 देन सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, तो सॉल्यूशन आपका क्या होगा, न्यूट्रल इन नेचर होगा। हाँ, अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर pH का वैल्यू लेस कैसे हो जाता है, pH का वैल्यू ग्रेटर कैसे होगा, इसका जो है आखिर H प्लस का pH से किस तरह से हम रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहे और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये H प्लस और pH दोनों में रिलेशन होता क्या है, आखिर दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहे। थैंक यू।